का इकलौता ऐसा जानवर है जो समझदार, चालाक और वफादार तीनों होता है। इसीलिए तो ज्यादातर लोग अपने घरों में कुत्ता पालना पसंद करते हैं। लेकिन कुत्ते सिर्फ घरों की ही नहीं, देश की भी रक्षा करते हैं। ये इन जांबाज और दिलेर आर्मी डॉग्स को देखकर पता चलता है। भारत की अलग अलग आर्मी फोर्स और पुलिस फोर्स में डॉग्स की भर्ती होती है। पर क्या आप जानते हैं कि आर्मी में कुत्तों की भर्ती कैसे होती है और उन्हें कैसे ट्रेनिंग देकर एक डॉग से सोल्जर बनाया जाता है? जानेंगे मिलिट्री डॉग से जुड़े ऐसे ही कई फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में। आर्मी डॉग्स एक डॉग के मुकाबले कहीं ज्यादा फुर्तीले और तेज तर्रार होते हैं। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सिर्फ सूंघकर ही आने वाले खतरे से आगाह कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है किसी भी डॉग को आर्मी में एंट्री मिल जाती है। सैनिकों की तरह ही सेना में भर्ती किए जा रहे डॉग के लिए ये भी देखा जाता है कि वे शारीरिक तौर पर मजबूत और चुस्ती फुर्ती से भरे पूरे हैं। आमतौर पर इसके लिए लेब्राडोर, बेल्जियन मेलिनोइस और जर्मन शेफर्ड को चुना जाता है, क्योंकि ये तेज तर्रार तो होते ही हैं, साथ ही कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। हर नस्ल के कुत्तों में अलग टैलेंट होता है और सेना में उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार ही अलग अलग कामों में लगाया जाता है। डॉग्स की भर्ती के बाद इनकी लंबी ट्रेनिंग होती है। इस दौरान जिस भी खास ऑपरेशन के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है उसके हिसाब से प्रशिक्षण मिलता है। जैसे अगर बम दस्ते में डॉग की भर्ती हुई है तो उसे जमीन या वस्तु सूंघकर दूर से ही विस्फोटक का पता कैसे लगाया जाए ये सिखाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आर्मी डॉग्स के प्रशिक्षण के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग (NTCD) काम करता है, जहां डॉग्स को न केवल विस्फोटकों का पता लगाने बल्कि सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाने से लेकर खदानों का पता लगाने और यहां तक कि भीड़ नियंत्रण जैसे कामों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डॉग्स को आर्मी कैंप में ले जाते ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। डॉग्स की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले 15 दिनों तक डॉग्स को ट्रेनर के साथ रखा जाता है और इस दौरान ट्रेनर कुत्ते की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं। अगर कोई कुत्ता ज्यादा आक्रामक होता है या फिर उसे किसी कारण से सीखने में कोई परेशानी हो रही होती है या फिर कुत्ता शारीरिक तौर पर फिट नहीं होता तो ऐसे कुत्तों को ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद डॉग्स को शुरुआत के 3 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ये डॉग ट्रेनर के आदेश सुनने लगते हैं और फिर इसके बाद शुरू होती है इन डॉग्स की 36 हफ्तों की मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान सुबह 6 बजे डॉग्स को उसके कैनल से बाहर निकाला जाता है और सबसे पहले पीटी कराई जाती है। फिर इसके बाद सभी डॉग्स को 4 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। इतनी मेहनत करने के बाद डॉग्स को 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है और इस दौरान इनके ट्रेनर इनकी अच्छे से मालिश करते हैं ताकि डॉग आगे की ट्रेनिंग के लिए फिर से तैयार हो सके। एक मिलिट्री डॉग को खाने में 480 ग्राम आटा या चावल, 680 ग्राम मांस या 2 अंडे और 1 लीटर दूध, 230 ग्राम सब्जी और 30 ग्राम डॉग बिस्किट दिया जाता है और ये सब साफ सुथरे और आधुनिक कुक हाउस में तैयार होता है। आम सोल्जर्स की तरह आर्मी डॉग्स के भी अपने किट बैग होते हैं जिसमें उनकी जरूरत का सामान होता है। ट्रेनिंग के दौरान डॉग्स को कमांड देने के लिए ट्रेनर कभी भी आवाज का इस्तेमाल नहीं करता। मिलिट्री डॉग्स को सभी ऑर्डर्स इशारों में दिए जाते हैं ताकि मुसीबत की घड़ी में डॉग्स केवल इशारे से ट्रेनर के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशन सीक्रेटिव होते हैं, इसलिए सभी मिलिट्री डॉग्स बिना भौंके कमांड फॉलो करना जानते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद डॉग्स को उनकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग फोर्स के लिए चुना जाता है और इसके बाद उन्हें उस डिपार्टमेंट से जुड़ी खास ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें कोड नेम और एक खास नंबर दिया जाता है जिससे ही आर्मी में उनकी पहचान होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय सेना के पास लगभग 1000 आर्मी डॉग्स हैं और हर डॉग खास ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित है और सोल्जर्स की ही तरह इन आर्मी डॉग्स को भी उनकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है। रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स (RCV) में डॉग्स को मिले शौर्य चक्र और वीरता के लिए मिले दूसरे ढेरों सम्मान सजे हुए हैं। अवार्ड जीतने वाले कुत्तों को हर महीने 15,000 से लेकर 20,000 रुपए मिलते हैं, जिसे उनके खाने से लेकर सेहत तक पर खर्च किया जाता है। वहीं इन आर्मी डॉग्स का रिटायरमेंट 8 से 10 साल में हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद पहले डॉग्स को दया मृत्यु दी जाती थी ताकि मिलिट्री डॉग्स की स्किल्स का इस्तेमाल कोई देश विरोधी गतिविधियों के लिए न कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इन मिलिट्री डॉग्स के लिए अब ओल्ड एज होम्स खोले जा रहे हैं, जिसका पहला सेंटर मेरठ में खोला गया है, जहां से लोग इन मिलिट्री डॉग्स को अडॉप्ट भी करने लगे हैं। लेकिन अडॉप्शन से पहले लोगों को ये प्रूव करना होता है कि वो इन डॉग्स का खर्च उठा पाएंगे और इनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं होगा। जिन डॉग्स को कोई अडॉप्ट नहीं करता उनकी दवा और खाने का ध्यान NGO की तरफ से किया जाता है।